संविधान के प्रस्ताव के सामूहिक वाचन के साथ संविधान एक दृष्टि पर परिचर्चा का आयोजन हुआ। रुआ बांधा भिलाई में 4 नरेंद्र देव स्मृति जन अधिकार अभियान समिति, चंद्रशेखर फाउंडेशन एवं लोक नायक जयप्रकाश नारायण स्मारक प्रतिष्ठान की ओर से संविधान दिवस के अवसर पर विशेष परिचर्चा का आयोजन रविवार को किया गया। प्रतिष्ठान के रुआ बांधा सेक्टर स्थित कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में परिचर्चा का विषय संविधान एक दृष्टि रखा गया था। प्रारंभ में अतिथियों समस्त उपस्थित लोगों ने संविधान की प्रस्तावना का समूह स्वर में वाचन किया। आयोजन को संबोधित करते हुए अतिथि के रूप में पहुंचे अधिवक्ता जमील अहमद ने संविधान निर्माण की पृष्ठभूमि से उपस्थित लोगों को अवगत कराते हुए कहा कि हमें अपने सामाजिक एवं आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निष्ठापूर्वक संवैधानिक उपाय का सहारा लेना चाहिए। अध्यक्षता कर रहे साहित्यकार सद्भावना दर्पण के संपादक गिरीश पंकज ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमें संवैधानिक तरीके अपनाने होंगे। युवा पीढ़ी को संविधान की आत्मा से रूबरू कराना हम सबका भी कर्तव्य है। आयोजन समिति की ओर से उपस्थित लोगों का स्वागत करते हुए अध्यक्ष आरपी शर्मा ने कहा कि संविधान निर्माण में हमारे देश के पुरोधाओं का योगदान अतुलनीय है। देश के हर हिस्से में संविधान सभा में हमारे महापुरुषों ने अपना योगदान दिया और डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में हमें जो संविधान मिला उसे संरक्षित और सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी हम सबकी है। समाजवादी जनता पार्टी राष्ट्रीय के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन अग्रवाल ने 26 नवंबर 1949 को संविधान निर्माण के उपरांत डॉक्टर अंबेडकर के पहले भाषण को प्रजातंत्र पर संतोष नहीं करना, हमें हमारे राजनीतिक प्रजातंत्र को एक सामाजिक प्रजातंत्र भी बनाना चाहिए। वामपंथी विचारधारक धर्मराज महापात्रा ने कहा कि आज संविधान पर आसन खतरा हम सबको विचलित जरूर करता है, लेकिन हमें एकजुटता के साथ इसका मुकाबला करना होगा और अपने संविधान को हर हाल में बचाना है। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को द्वारा कहे गए अपनी स्वतंत्रता को एक महानायक के चरणों में भी समर्पित ना करें या उस पर विश्वास करें, उसे इतनी शक्तियां प्रदान ना करें के साथ मनाया जाना चाहिए। शहीदों के लहू की स्याही से ये संविधान बना है। हर दिन संभाल के रखो, मेरा देश महान बना उद्देश्य ये था कि आज 26 नवंबर को जो संविधान दिवस है पूरे भारत में मना रहे हैं, तो मुझे लगा कि ये प्रतिष्ठान को यह आयोजन करना चाहिए। संविधान मानवता का संदेश देता है और इसी के आधार पर मैं ये कार्यक्रम रखा जिसमें हमारे अतिथिगण आए, गिरीश पंकज जी और सारे ये नए जनरेशन को बताने का मैं एक प्रयास कर रहा हूँ कि सबसे बढ़िया, सबसे जीवन जीने का शैली अगर किसी ने दिया है तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया है। संविधान के तहत अपने जीवन यापन कर सकते हैं, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ सकते। बात ये है कि भारत का जो संविधान है हम समझते हैं श्रेष्ठ संविधान है, लेकिन जब भारत का संविधान डॉक्टर अंबेडकर ने या संविधान सभा ने हमें दिया तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 2 महत्वपूर्ण बातें कही थी। पहली बात ये कही थी उन्होंने कि भारत का संविधान दुनिया का ऐसा संविधान है जो एक नागरिक एक वोट का अधिकार देता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही थी, संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, संविधान को लागू करने वाले लोगों की अगर ईमानदारी नहीं होगी, नैतिकता नहीं होगी, राजनीतिक ईमानदारी नहीं होगी, ईमानदारी का अर्थ भिन्न है, राजनीतिक ईमानदारी नहीं होगी, तो फिर जो है उस संविधान कितना भी अच्छा उसको अमल में नहीं लाया जा सकता। आज संविधान ही है जो प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है और प्रत्येक व्यक्ति स्वेच्छानुसार अपने कार्य को अंजाम दे पा रहे हैं। जो प्रगति है उसका जो प्रदर्शक है वो संविधान है। संविधान भारत की आत्मा है। प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में डॉक्टर सुभाष कश्यप साहब ने कहा है और अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा कि ये भारत की मानव की आत्मा है। संविधान की सबसे पहले मैं देशवासियों को बधाई देता हूँ संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संविधान ही हमें एक समाज में अच्छी तरीके से जीवन जीने के लिए हमको पावर देता है। संविधान के माध्यम से हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हैं और ज़िंदगी जीने के लिए जो राज्य ने कानून बनाए हैं या देश ने जो कानून बनाए हैं उसमें यदि कोई दुष्टता आती है तो उस पर अंकुश लगाया जा सकता है, राज्य शासन पर और केंद्र शासन पर। तो संविधान है तो हम लोग के यहाँ पर आमजन सद्भावनापूर्वक भाईचारा कायम करते हुए और एकता और अखंडता के साथ रह सकता है।
हमारे भारतीय संविधान की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई और ये तय हुआ कि आज़ादी के बाद जो जनमानस है भारत का, उसकी जीविका, अर्थव्यवस्था, सामाजिक जीवन, राजनीतिक वातावरण कैसे अच्छा निर्मित हो, क्योंकि हमारा संविधान एक देश का नहीं है, पूरे दुनिया के वरिष्ठ देशों में से विकसित देशों ने के साथ मिलकर हमारे पूर्वजों ने, राजनीतिज्ञों ने, अर्थशास्त्रियों ने करीब 303 साल तक उसको बड़ी मुश्किल से, बड़ी आत्मीयता से, बहुत जवाबदारी के साथ इसको लागू किया कि धर्म के केंद्र में ईश्वर है, विज्ञान के केंद्र में भौतिक उन्नति है, इन संविधान के केंद्र में मानव है। भारतीय संविधान समानता, स्वतंत्रता और स्वाभिमान के साथ जीवन जीने का एक हमें अधिकार देता है और मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से हर घर में उनके धर्म ग्रंथ रखे जाते हैं, चाहे गीता हो, चाहे कुरान हो, चाहे बाइबिल हो, उसी प्रकार से हर घर में एक संविधान की प्रति जरूर रखनी चाहिए और उसे भी उतनी श्रद्धापूर्वक और हर नागरिक को उसको करना चाहिए। भारत का संविधान, एक नागरिक होने के नाते मैं गर्व से कह सकता हूँ कि भारत का संविधान पूरी दुनिया का श्रेष्ठ संविधान है, क्योंकि पूरी दुनिया का जो श्रेष्ठ तत्व था संविधान में, चाहे अमेरिका का हो, ब्रिटेन का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, जर्मन का हो, वहाँ जो भी बातें थी, तो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने, जिसमें बाबा साहेब अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा बनी, तो ये तय किया गया कि काफ़ी लोग थे उसमें और सब ने मिल कर के किया कि हम अपने मन से नहीं, पूरी दुनिया में जो कुछ श्रेष्ठ है उस तत्व को ला करके उस संविधान में हम करेंगे और उसके हिसाब से एक ऐसा संविधान बनाएंगे जिससे एक लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत हो। और हमारा सौभाग्य है कि पिछले 75 वर्षों में हमारा देश संविधान के बताए हुए मार्गदर्शन के हिसाब से चल रहा है।